हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन, जो कि सबसे ज्यादा हमारी जीवन के लिए जरूरत है, उस वचन के साथ करें। अपने आप को प्रभु के वचन से आज भर लें। और आज का जो वचन है वो नीति वचन की पुस्तक से है, जो कि हमें बुद्धि में बढ़ाता है, बुद्धि की बातें की उनकी गहराइयों में हमें लेकर जाता है। तो उसका 23rd वर्स है, वहां पे लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। तो वचन जब भी हमारे पास आता है वो हमारे भले के लिए है। लिखा हुआ है कि इसको मोल ले ले, खरीद ले। बाय इट, इंग्लिश में वर्ड है बाय। हम जब बाय सोचते हैं कि हमने कुछ खरीदना है या बाय करना है, हम आउट ऑफ द वे जाते हैं। अगर हमें पता है ये हमारी ज़रूरत है, हमें खरीदना ही है, तो हम कुछ भी करते हैं। या तो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं, या तो हमें रहता है कि अच्छा, अगर कोई पुरानी चीज़ हमारी पड़ी है, कोई ज़मीन है, कुछ है, हम इसको बेच लेते हैं, हम इस सामान को खरीद लेते हैं। कुछ भी ऐसा होता है। मुझे याद है, हमारे एक नोन है, उनके बेटे को आईफोन खरीदना था। उनके मम्मी डैडी ने मना कर दिया था। उस बेटे ने दिन रात उसने डबल ड्यूटी करके, उसने काम करके, उसने अपने पैसे जोड़े और उसने वो आईफोन को खरीदा। उसको पता था कि ये इस समय मेरी ज़रूरत है। और सोचिए, ये चीज़ें जो है ये टेम्पररी है, नाशवान है। आई डोंट नो आज उसके पास वो आईफोन है नहीं है, पुराना हो गया है, क्या है। लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए वो आउट ऑफ द वे गया। वचन जो है, जब हमारे पास वचन आता है और खुदा की शिक्षा हमारे पास आती है, वो सबसे ज़रूरी है और वो इटर्नल है। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की जब बात करते हैं, वो दृष्टांत के द्वारा। अगर हम नीति वचन हम मत्ती की अंजील में आए, उसके 13 चैप्टर में, वहाँ पर हम 44th वर्स में देखते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है, उस छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। उसको पता था वहां पर कुछ छिपा हुआ ऐसा धन है जो सबसे बहुमूल्य है। प्रभु के राज्य की बातें, प्रभु की बातें, वो सबसे बहुमूल्य है, वो इटर्निटी के लिए है। हमें उसको क्या करना है, उसको पाना है सबसे ज्यादा। यीशु मसीह में लिखा है, ज्ञान और बुद्धि का भंडार है। वचन हमें कहता है कि अपना जो सारा, अपनी जो सारी डिजायर है, वो स्वर्ग की बातों की ओर लगाओ, उसकी उसको सीख करो सबसे ज्यादा। जहां पर प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह को सबसे ज्यादा अपने जीवन में पहला स्थान दो। अथवा आपके हृदय में आज कुछ भी और जो चीजें आपको राज कर रही हैं, जो दूसरी चीजें प्रभु का स्थान ले रही है, आज उन मूर्तियों को अपने हृदय से हटा दे। सबसे ज्यादा सीख करें, डिजायर करें और पूरा अपना जोर लगा दे। बाकी सब चीजें अगर आपको उनको सैक्रिफाइस करना है, आप उनको सैक्रिफाइस कर दे। यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला लें। पौलुस लिखते हैं, अगर हम फिलिपियो की पत्री में आए और उसके हम 3rd चैप्टर में, वहां पर पौलुस लिखता है कि जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ मेरे लिए लाभ की बातें थी, लेकिन मसीह को जानने के बाद मैं उन सबको हानि समझता हूँ। वो अपने रेस के बारे में बात करता है, अपने गोत्र जो है सब चीज़ों के बारे में, कि मैं इज़राइल के वंश से था, बिन्यामीन के गोत्र से था, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। मतलब मैं इतनी शिक्षा पाई है, मैंने सब कुछ जानता हूँ, व्यवस्था में मैं सब कुछ मुझे मुझे ज्ञान है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि ये सब बातें मैं इनको वेस्ट समझता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं और उन्हें कूड़ा समझता हूं। वो कहता है, मैं सिर्फ यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं, उसको जानना चाहता हूं, उसकी महिमा को जानना चाहता हूं, वो क्या है, उसमें मैं बढ़ना चाहता हूं। सचमुच हमारे लिए वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा। अगर हमारी सारी जिंदगी भी प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए निकल जाए तो वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ पा लिया। वचन में लिखा है, परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब चीजें मिल जाएंगी। आज आप प्रभु को सबसे ज्यादा डिजायर करें, सबसे ज्यादा उसको उसको पाने के लिए बाकी सब चीजों को आप साइड करें, प्रभु को जाने। आप सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ।
क्योंकि वो आपको वो बुद्धि देगा, समझ देगा, सच्चाई का रास्ता दिखाएगा जो हमें हमेशा के जीवन की ओर लेके जाता है। वो हमारे साथ साथ है, वो हमारे साथ साथ चलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिसने अपने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसके प्यार से गहरा प्यार और कोई नहीं है। उसके प्यार की गहराई में आप जाइए, उसको जानिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी गहराई में लेकर जाए और ज़्यादा अपने साथ लेकर चले। आइए हम एक गीत को गाएंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। सचमुच वो हमारा प्रभु है और प्रभु को हमें पहला स्थान देना है अपने हृदय में। प्रभु के आगे हमें सबमिट करना है, प्रभु की आवाज़ को सुनना है। उनकी शिक्षा हमारे भले के लिए है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।